नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। जदयू प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने अभी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा सिर्फ दिखावा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तब बिहार की जनता को भूल गए थे और अब चुनाव नजदीक आते ही यात्रा के नाम पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिए इस वीडियो में नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आज बिहार में महागठबंधन की तरफ से यात्रा निकाली गई है, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी सभी लोग मौजूद हैं। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है उसको मुद्दे पे राजनीति करनी चाहिए, विकास के को मुद्दा बनाना चाहिए। जी। लेकिन अब विपक्ष जो है वो इस तरह के मुद्दे को उछाल रही है जिस जिस मुद्दे से जनता वाकिफ़ है, और ये इन्होंने निकाला है वोटर अधिकार यात्रा। जी। तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि जनता के विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने 20 साल के वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किया है। और आज जनता दल यू जो है अभी 1 महीने का जो है सारे हम लोगों के जितने BLO 1 है, BLO 2 है, उनको ये टास्क दिया गया है पार्टी की तरफ से कि आप जिन लोगों का नाम किसी कारणवश छूट गया है, किसी ने फॉर्म नहीं भरा है या कोई त्रुटि हुई है, तो उसको ठीक करा करके जो भी जो है वोटर हैं, गरीब तबके के हों, दलित हों, पिछड़े हों, ये सब लोग जनता दल यू को के साथ खड़े हैं और उन लोगों का नाम नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए जनता दल यू का जो है BLO 1, BLO 2 और सारे कार्यकर्ता प्रयासरत हैं। तो अब उस काम को बूथ लेवल एजेंट को दे करके उसको ठीक कराने और फॉर्म भरने के काम को नहीं करके अब जो है विपक्षी दल जो है अब इसका वावेला खड़ा करके ड्रामा खड़ा कर रही है। एक तरफ महागठबंधन की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ आप लोग भी 23 तारीख से यात्रा कर रहे हैं। डर तो नहीं चुके हैं महागठबंधन से? देखिए, हम लोगों का 2 सम्मेलन, एक जो है संयुक्त NDA का सम्मेलन जिसमें जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इन लोगों का ज्वाइंट NDA का सम्मेलन हर ज़िला में हुआ और जनता दल यू का भी कार्यकर्ता सम्मेलन हर ज़िला में हुआ। अब जो है NDA ने ये निर्णय लिया था पहले से कि हम लोग विधानसभा सम्मेलन भी कराएंगे। ये पहले से हम लोगों का साल भर पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है और NDA की एकजुटता लोगों ने देखा है कि किस तरह से ज़िला सम्मेलन में जो है लाखों के संख्या में लोग आए, और हम लोगों का जो विधानसभा सम्मेलन भी होगा इसमें भी NDA की एकजुटता दिखेगी और लाखों के संख्या में इसमें लोग आएंगे। लेकिन महागठबंधन के कुछ दल के नेता हैं, RJD के कुछ नेता हैं, वो लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप लोग डर चुके हैं, इसलिए आप लोग यात्रा निकालना शुरू कर दिए हैं। नहीं, ये चुनाव में आप लोग को वोट नहीं मिलेगा। अभी देखिए, हम लोग तो 1 साल से ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे। कांग्रेस ने नया प्रभारी नियुक्त किया था अल्लाह वरू जी को, उन्होंने भी कार्यकर्ता सम्मेलन चलाने के लिए जो है निर्देश दिया था। लेकिन इतना बुरा हाल कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ कि कई ज़िलों में कुर्सियां खाली रही, लोग कोई कार्यकर्ता नहीं आए, 2, 4, 5 ज़िला में करके फिर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हम लोगों ने किसी ज़िला में कार्यक्रम न, जनता दल यू का जो कार्यक्रम हुआ वो भी पूरी तरह कामयाब रहा, NDA का भी जो सम्मेलन रहा पूरी तरह कामयाब रहा, और अब जो विधानसभा सम्मेलन होगा ये भी पूरी तरह कामयाब हम लोगों का रहेगा, क्योंकि ये हम लोगों के कार्यकर्ता जो है पूरी जोश में है और नीतीश कुमार के 20 सालों के काम से जनता भी पूरी तरह जो है NDA के साथ और नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। आज पुराने अंदाज में लालू यादव दिखे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब NDA को भगाना है और देश को बचाना है। आज पुराने अंदाज में दिखे लालू यादव। तो ये तो अब 29 में ना ये भाषण देते वो कि NDA को भगाना है और इंडिया को लाना है। अभी कौन सा लोकसभा चुनाव है कि वो भगाएंगे? किस तरह भगाएंगे? मतलब अभी चुनाव तो हो नहीं रहा है लोकसभा का पूरे देश भर का, तो कैसे वो देश से भगा देंगे? ये तो मतलब बिना मौसम का बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वर्गलाने की बात जनता को है। तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी बिहार को ठगा है, अब बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी ने तो 20 साल काम किया है। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने पंचायतों में जो है अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया। आज
पटना में मेट्रो चलने की बात हो गई है, अब चालू हो जाएगा। और ये देखिए 40 किलोमीटर दानापुर से लेकर के और बख्तियारपुर फतुहा तक मैरीन ड्राइव बना है, जो पूरे देश में कहीं इतना बड़ा मैरीन ड्राइव नहीं है। सड़कों का जाल जो है पूरे बिहार में बिछ गया, जहाँ एक भी सड़क जो है सही नहीं थी, हर जगह टूटा फूटा सड़क था पिछली सरकारों में। इस सरकार में एक सड़क ऐसा नहीं है जो आपको टूटा फूटा मिल जाए। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज गांव-गांव में हॉस्पिटल नीतीश कुमार जी ने बनाया है और लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। गांव-गांव तक स्कूल के भवन का निर्माण हुआ, जितने हाई स्कूल थे उसको +2 में अपग्रेड कर दिया गया। आज जो है 50 लाख जो है रोज़गार जो है सृजन नीतीश कुमार जी ने कराया, 12 लाख सरकारी नौकरी दी गई, 1 करोड़ का लक्ष्य है 5 साल में सरकारी नौकरी देने का, और कोई भी नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं किया गया, किसी ज़मीन नहीं लिखाया गया। तो ये नीतीश कुमार जी का ये सब ऐतिहासिक काम है। इस काम को कैसे वो अपना जो है नीतीश कुमार जी के काम के सामने कोई मक्कारी चल सकता है या कोई अदाकारी चलेगा? ये तो जनता पूछेगी भाई कि इतना काम नीतीश कुमार जी ने किया, अब आप बताइए कि आप इसका कैसे इस काम का मुकाबला कीजिएगा। तो ये तो बताने के लिए उनके पास कोई जो है विकास का मॉडल नहीं है। अब यही सब मॉडल उनके पास बच गया है कि वो अनाप शनाप बोले। 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है। ठीक है, ये तो देखिए इलेक्शन के समय में सभी पार्टियां जो है रैली सम्मेलन करती है, ये कोई नई बात नहीं है। और महागठबंधन के बारे में मैंने कहा कि कांग्रेस तो कार्यकर्ता सम्मेलन करना चाह रही थी, नहीं कर पाई। राष्ट्रीय जनता दल ने भी जिला स्तर पर कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किया। अब ये सम्मेलन करेंगे, भीड़ दिखाएंगे, तब न कैंडिडेट आएगा इनके पास, वरना स्थिति ये है कि इनको उम्मीदवार भी मिलना मुश्किल है। इसलिए अपना उम्मीदवार को जो है दिखाने के लिए कि नहीं हम भी भीड़ लगा सकते हैं, बस उम्मीदवार के लिए रैली है इनकी, इससे सरकार के खिलाफ कोई असर नहीं पड़ना है। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अभी 125 यूनिट बिजली फ्री किया, एक घर जो है अब उससे जो है लोग खुश हैं। नीतीश कुमार जी ने जो है वृद्धा पेंशन योजना को जो है बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया। नीतीश कुमार जी ने जो है महिलाओं के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं अभी चलाई हैं। तो अब सरकार तो अपनी योजनाओं से जो है जनता को लाभान्वित कर रही है, तो क्या नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आएगी तो माई बहन योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे। तो माई बहन योजना तो वो पहले चला चुके हैं। माँ को मुख्यमंत्री बनी उनकी बहन, उनकी सांसद बनी, अब इससे बड़ा माँ बहन योजना और क्या चलाएंगे? तो योजना जनता देखी है उनकी माँ बहन योजना को, तो यही माँ बहन योजना है उनका। मोहम्मद अकबर का कहना है कि राहुल गांधी की यह यात्रा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करने वाली है, बल्कि यह केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का तरीका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बिहार को नजरअंदाज किया और अब अचानक यहाँ की जनता की याद आना साफ दिखाता है कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन भले ही इसे बड़ी तैयारी बता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी जमीनी मुद्दों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। बिहार की जनता बेरोजगारी, गरीबी और विकास की कमी से जूझ रही है, जबकि राहुल गांधी के पास इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं है। मोहम्मद अकबर ने साफ कहा कि यह यात्रा जनता के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी की राजनीति बचाने के लिए है। विधानसभा चुनाव पास है, शेष 2 महीने ही रह गए हैं चुनाव को, और उनका कहना है कि चुनाव को लेकर ये सारी रणनीतियां की जा रही है। अब देखते हैं इस यात्रा से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।